हाँ, अभी कोई मिला तो था मगर मना कर दिया उन्होंने कि यार मत पूछो मुझसे कुछ। देखो हर कोई आदमी जो है ना वो आपसे बात तो नहीं करेगा, बट मेरा काम है पूछना। मैंने प्री नेशनल तक खेला हुआ है, रीजनल लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने स्कूल को। तो फिर मेरे 3 गोल्ड मेडल्स आए हुए हैं, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल एंड लॉन्ग जंप। ओके कूल। वंस अगेन व्हाट्स योर नेम माय नेम इज़ राज। एंड व्हाट्स योर एज? माय एज इज़ अराउंड 42, सॉरी 24। 24, करेक्ट। वो मेरी एज सुन करके आपको लग गया 42। एनीवे, कल देख के लगा। करेक्ट। हाय एवरीवन। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाउ टेल मी कि व्हाट आर यू डूइंग, लाइक व्हाट्स योर प्रोफेशन? आर यू अ स्टूडेंट? Yeah, I'm a student. I live in Mukherjee Nagar Okay. and I'm preparing for CSC, Civil Service Examination. Okay, great. And in between, just for leisure and time, I just came at here for make myself physically fit. Okay. And I have a coach. His name is Manoj sir. Okay. And he is a national player. Like, He have done marathon. okay. Now he is training the students. Okay. And Great. I'm his student. Okay. So, what is your day like? When do you wake up? What kind of exercises do you do? How many exercises do you do? Like, how do you start your day? That's a great question. As you know that I'm a UPSC aspirant. So they start with early morning around 7 o'clock. Then after getting fresh, after 8 to 9, I went to library. Okay. 3 hours of rigorous studies. So you don't work out in the morning? No. Okay. I didn't have time to do that. Okay. टाइम नहीं होता है, Uh-huh. तो 9 से 12 एक स्लॉट होता है मेरा। It will be great अगर हम हिंदी में भी बात करें, बिकॉज मेरा बड़ा सारा ऑडियंस जो है ना वो हिंदी वाला है। तब तो ये All India है ना? बात है। All India. ऑल इंडिया है, हिंदी इज अ मदर टंग। आई Yeah, आल्सो वांट टू स्पीक इन हिंदी। हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाए। मैं चाहता हूँ जो गाँव के बच्चे हैं, जो बेसिक, जिनको ये रहता है कि यार हम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई टू बिलोंग फ्रॉम विलेज। मैं बिहार से आया हूँ, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट नवादा पड़ता है, अच्छा, तो वहीं से हूँ। ओके, ग्रेट। और आप दिल्ली में रह रहे हैं अभी, मतलब हाँ, एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं? हाँ, दिल्ली में आए हैं, प्रिपेयरिंग करेंगे। ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो स्टार्टिंग में अगर आप सुबह की बात करें तो सुबह वर्कआउट नहीं करते, आप शाम को करते हैं। हाँ, तो सुबह आप उठते हैं, फर्स्ट मील आपका क्या होता है? फर्स्ट ये सुबह आप फल खाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो गर्म पानी पीजिए आप, ओके। रादर देन टेकिंग टी। बिकॉज अगर आप टी लेंगे ना तो वो बहुत ही आपके लिए ख़राब होगा लॉन्ग टर्म में। ओके, बट आप एक गर्म पानी लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फ्रूट्स ले सकते हैं आप, चने ले सकते हैं। और आजकल का गर्मी का सीज़न है तो मट्ठा उट्ठा आराम से एक बार लीजिए आराम से। ओके। देन आफ्टर आई गो टू लाइब्रेरी। 3 घंटे का एक स्लॉट होता है मेरा, अच्छा, 9 से 12 के बीच में। ओके। तो उसके बाद आता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद फर्स्ट मील लेता हूँ, रोटी सब्जी। कितने बजे होता है फर्स्ट मील? मेरा फर्स्ट मील होता है अराउंड 12 के आसपास, अच्छा, सुबह के बाद। तो सुबह आपका फ्रूट होता है? हाँ, सुबह का फ्रूट होना चाहिए। ओके, कुछ सैलेड अगर हो गया तो वो खा लिया, साथ में अगर चना वगैरह नट्स हो गए वो अच्छे से लिया मैं। ओके। और उसके बाद फर्स्ट मील मेरा होगा 12 बजे के आसपास, जिसमें मैं 3 रोटी खाता हूँ। सब्जी की क्वांटिटी मैं रोटी से काफ़ी ज़्यादा रखता हूँ। ओके, रादर देन प्रिफरिंग रोटी, आई प्रिफर वेजिटेबल बस। ओके। और उसके साथ थोड़ा जो भी आपका, अगर मट्ठा पीना है तो पी लो, नहीं तो कोई बात नहीं। साथ में अगर सैलड रखना है तो रख लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर से एक बार लाइब्रेरी के चक्कर हो जाएगा मेरा, तो अराउंड 2 और 1:30 आप कह लो। 1:30 से लेकर 4:30 या 5 तक स्ट्रेच करता है मेरा सेकंड स्लॉट। ठीक है। और उसके बाद अगर आया हल्का सा वर्कआउट करने से पहले मैं थोड़ा सा, अगर आपको कुछ जूस पीना है, कुछ हल्का सा जैसे केला वगैरह खाना हो, या तो चावल बेसिकली खा लेता हूँ, हल्का सा चावल खाता हूँ। और उसके ये आपका डिनर है? डिनर नहीं, लंच, स्नैक है? हाँ, स्नैक कह सकते हैं, या फिर लंच और डिनर के बीच में? हाँ, लंच। और प्री वर्कआउट करने से पहले, ओके, प्री वर्कआउट। हाँ, प्री वर्कआउट करने से पहले भी आपको थोड़ा बहुत खाना चाहिए। बेसिकली दोपहर में मैं खाता हूँ चावल। उसके बाद जब मैं वर्कआउट करने से पहले आता हूँ तो थोड़ा सा, अगर आप खा सके तो अगर आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। अगर आप प्रोटीन के शौकीन हैं तो हल्का सा प्रोटीन मिक्स करिए, बोतल में लेकर यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे मैं अराउंड 1 to 1.5 आवर स्पेंड करता हूँ। तो 1-1.5 घंटे में आप क्या एक्सरसाइज करते हैं? 1-1.5 घंटा, जैसे कि अगर आपने शुरू किया है तो सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करिए बॉडी को। स्ट्रेचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे इंजरी हो चुकी है। बिकॉज
आई वॉज लैक इन स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज। ओके अगर आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को हीट नहीं करेंगे तो जब आप रन करेंगे तो वो मोमेंटम नहीं बनेगा। नी की इंजरी, शोल्डर इंजरी, ग्लूटेंस सब आपके डैमेज हो जाएंगे इन लॉन्ग टर्म्स। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप आइए, स्ट्रेचिंग करिए, वार्म अप करिए और मस्ती से तो कम से कम 5-6 राउंड ग्राउंड के लगाइए। ये आपका हो जाता है वर्कआउट में वार्म अप जिसे कहते हैं। देन उसके बाद आता है मेरा मेन वर्कआउट, जो आप मेन वर्कआउट होता है तो वो डेज वाइज और सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं 3 days इन अ वीक यूज़ टू डू 400 मीटर, 800 मीटर और एक संडे को मैं लॉन्ग रन भागता हूँ, रोड रनिंग करता हूँ। उसके तो और बीच में जो फ्राइडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, उसमें एक जिम सेशन होता है, एक फिर कोर सेशन होता है। अच्छा, आप जिम जाते हैं? हाँ, जिम जाता हूँ, वो Very लगता nice. नहीं हो मेरा। नहीं, बट इट्स अ गुड थिंग कि आप जिम जाते हैं। नहीं तो मैंने जनरली यहाँ लोगों को देखा, वो कहते हैं हम जिम नहीं जाएंगे। नहीं, अब जब रनिंग बेसिकली जो भी रनर हैं, जब वो रनिंग करते हैं तो बॉडी का मास टूटता है, करेक्ट, और पसीना निकलता है तो बॉडी सूखती है। हाँ, सो वी नीड टू मेंटेन दैट मास कि जिम करेंगे तो बॉडी का मास वापस से जुड़ेगा। इतनी नॉलेज आपको कैसे मिली? इतना मैंने लोगों से बात करी है, लोगों को इतना नहीं पता इस बारे में। बेसिकली मैं स्कूल टाइम में भी रनर रह चुका हूँ। ओके मेरे कोच रह चुके हैं। आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय ओएफ कैंट कानपुर। ओके सो मैंने प्री नेशनल तक खेला हुआ है, रीजनल लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने स्कूल को। उसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल्स आए हुए हैं, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल एंड लॉन्ग जंप। उसके बाद मुझे आपको पता है कि इंडिया इज़ नॉट फॉर रनर्स, लाइक रनिंग कल्चर नहीं होता है ना, पेरेंट्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने खुद से ही ये सब सीखा यहाँ पे आके। लोगों से मिला, स्टेडियम विज़िट किए, मैंने छत्रसाल विज़िट किए हैं, मैंने कोच फाइंड किए, उनसे जानने की कोशिश की। यूट्यूब आज के दौर में है तो वो तो सबसे बड़ा वरदान है। जो लोग बिल्कुल डाउन ट्रोडन हैं, इनके पास मनी नहीं है, साथ ही साथ अगर मेरे साथ कोई करता है तो मैं उनको भी मना नहीं करता हूँ। करेक्ट, ये सब चीज़ें हैं जिससे मैं सीखा। ओके। सो आफ्टर योर वर्कआउट जो आपका शाम का हो गया, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद आप क्या कोई मील लेते हैं, पहला कुछ ऐसा खाते हैं? डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना वर्कआउट पर रखा है हैवी, तो उसको रिकवरी चाहिए, मसल को रिकवरी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कोई इलेक्ट्रोल ले सकें और साथ में कुछ भी आपको जो पसंद हो, जैसे कि नट्स खा लिया या तो खजूर खा लिया आपने, और चाहे तो दूध भी ले सकते हैं हल्का सा, वो आप प्रेफर करिए लेने के लिए। ओके, अगर प्रोटीन के शौकीन है तो वो फॉर इट। ओके। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद आपने एक मील लिया, फिर आपका रात का डिनर होता है? हाँ, रात का फिर एक डिनर होगा आपका। डिनर मेन क्या होता है आपका? डिनर में भी वही सेम होगा, कभी रोटी हो गया और साथ में अगर आप चावल हैं तो चावल ले लिया, कभी मैं डोसा भी खा लेता हूँ। ये सब चीज़ें हैं। ओके, बेसिकली आपको अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको मील को तोड़ के लेना है। अगर आप प्रोफेशनल रनर हैं देन 4 to 5 times यू हैव टू टेक द मील सो डैट बॉडी में दिन भर एनर्जी आती रहे। ओके। मैं उतना तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ, हल्का मील लेता हूँ। मुझे अभी तो ये रहता है कि अपनी बॉडी को सिर्फ मेंटेन करके रखूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन में आप देख रहे हैं, वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द डेटा दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री वेयर यूथ आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। करेक्ट। बच्चों के पेट निकल चुके हैं, 24-25 की उम्र में उनकी आँखें जवाब दे चुकी हैं, घुटने जवाब दे चुके हैं, विटामिन डी की कमी इतनी हो रही है। तो अगर स्पोर्टिंग कल्चर हमारे कंट्री में नहीं रहेगा तो आगे आने वाला फ्यूचर, बिकॉज वी आर द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड और उसके बाद सबसे ज़्यादा यूथ हमारा है, तो वी हैव लिसन दिस प्रोवर्ब दैट साउंड माइंड डिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास हो। करेक्ट। तो अगर आपका स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा, 24-25 साल की उम्र में आप भाग नहीं पा रहे हो, अगर आप 3-4 किलोमीटर भाग नहीं पा रहे हो तो आप क्या पढ़ाई करोगे, कैसे आपकी रूटीन रहेगी? बिल्कुल। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में स्पोर्टिंग कल्चर, एक स्पोर्ट्स जरूर चुनें, कम से कम एक स्पोर्ट्स, और रनिंग जरूर करें। करेक्ट। और आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है बच्चों के आजकल इतना ओबीस होने का? जंक फूड है या जंक फूड प्लस मोबाइल में लगे रहना? जंक फूड भी है और मोबाइल भी है। ओके। बिकॉज ईजी इंटरनेट, आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, करेक्ट। रात को सही से सो नहीं पा रहे हो। मैं आपको बताऊं, मैं दिन में सिर्फ मैं रात में ही सोता हूं, दिन में नहीं सोता हूं। और जब मैं सुबह 7 बजे से उठता हूं और रात में जब 10 बजे बेड पे जाता हूं तो मुझे
होश ही नहीं रहता कि दुनिया कहाँ है। ओके, साउंड स्लीप आती है। साउंड से बिल्कुल साउंड स्लिप आता है। ओके, सो मुझे कोई भी नहीं उठा सकता, जिसे आप कह सकते हैं कुंभकर्ण की नींद। अरे वाह। हाँ, तो अगर आपने दिन भर वर्कआउट किया है और आपका जो भी एम है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप कंपटीशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, अगर आप अपना एक शेड्यूल बनाएं और स्पोर्ट्स को इंक्लूड करें, साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करें, कैन डेफिनेटली योर लाइफ विल बी चेंज। ये मैंने खुद फील किया है। और जहाँ तक बात है ओबेसिटी का, तो ये एक बहुत ही ख़राब नेगेटिव चीज़ है जो हमारी कंट्री को दिन प्रतिदिन खा रही है। अगर बच्चा फिजिकली फिट नहीं होगा, मैं देखता हूँ लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। मैं लोगों को बुलाता हूँ कि आइए मेरे साथ बाहर चलिए, इंटरेस्ट ही नहीं लेते, अंदर ही पड़े रहेंगे, बातें करेंगे, गेम्स खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे। नई नई उम्र के बच्चे, उनके चश्मे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब कल्चर नहीं होगा, स्पोर्टिंग कल्चर, आउट गोइंग कल्चर, ट्रैवलिंग कल्चर, तो इन टाइम्स टू कम इंडिया विल फेस सीरियस प्रॉब्लम। करेक्ट, यू आर वेरी राइट। आप फिजिकल फिटनेस जब करते हैं तो उससे आपको कितना बेनिफिट होता है अपनी फोकस, कंसंट्रेशन में और पढ़ाई में एक्सरसाइज करने से? डेफिनेटली, बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर आपने पढ़ा होगा कि स्पोर्ट्स जो होता है सिर्फ बॉडी को जोड़ने का काम नहीं करता है, माइंड को भी साउंड करता है। स्वामी विवेकानंद के अगर आपने कोटेशन पढ़े हो तो उन्होंने कहा है कि अगर आप फुटबॉल खेलते हो, तो जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आपका ध्यान सिर्फ फुटबॉल पे रहता है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स यू चूज़ बिल्ड योर कंसंट्रेशन पावर। करेक्ट। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि क्रिकेट खेलते खेलते झपकी आ जाएगी। पढ़ते समय झपकी जरूर आ जाएगी, लेकिन क्रिकेट खेलते समय नहीं आएगी, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट। सो इट इनेबल्स योर माइंड, आपको ऐसा प्रिपेयर कर रहा है कि आप कितना फोकस हो रहे हो। तो जितना आप खेलोगे उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगे, उतना फोकस होगे, प्लस टीम स्पिरिट, क्योंकि आजकल हर आदमी अकेला रहना चाह रहा है, लेकिन एक टीम बना करके, एक ग्रुप बना करके कैसे साथ चलना है और प्लान करके कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो टीम स्पिरिट और लीडरशिप, कि अगर 10 लोग हैं आपके पास तो आप 10 लोगों को लीड करने की कैपेसिटी है कि नहीं। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। तो अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, देन टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप will definitely will help you. And that will come from sports. That will come from sports too. Brilliant. Yeah. और ये आपके प्रोफेशन में भी काम आएगा, जो भी प्रोफेशन में आप होंगे। बिल्कुल। हम लोग भी, जैसे मेरा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स रहता है कि रनिंग करना है तो अकेले ही अधिकतर होता है, लेकिन अगर उसमें भी अगर आप देखें रिले दौड़, तो उसमें 4 प्लेयर हैं। अगर चारों में से किसी एक ने भी मिस्टेक किया, देन आप मेडल से चूक जाएंगे। बिल्कुल। आपने बिल्कुल देखा है कि उसैन बोल्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर, करेक्ट, अपनी एंड सबसे आखिरी रेस, जीवन का आखिरी रेस दौड़ते समय उसके हैमस्ट्रिंग आया और वो अपनी आखिरी रेस भी कंप्लीट नहीं कर पाया, रिले रेस था वो। ओके। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन आप पर नहीं है टीम मेंबर्स के साथ, हल्का से भी चूक हुआ तो आप पूरा टीम ही एक साथ हार जाओगे। करेक्ट। बिल्कुल। सो दैट्स वेरी गुड कि आपने ये सजेस्ट करा सबको कि एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज से आपकी फोकस बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप पढ़ाई आपकी बेटर होगी। लोग सोचते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम थक जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जितना पसीना आप बहाओगे उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना आपका फोकस बढ़ेगा, उतना आपका मसल पावर बढ़ेगा। आजकल के बच्चे लूज मसल्स हो रहे हैं। इवन फीमेल्स को भी मैं देखता हूँ, दे वांट टोन बॉडी, दे वांट कि कमर पतली हो और एक फिजिक चाहिए, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि उनसे आप भी आइए, अपना जिम में वर्कआउट करिए, अपने मसल्स पे फोकस करिए, अपने लेग्स पे फोकस करिए, अपने आप को बिल्ड करिए, ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ तक सीमित रहना। अधिकतर इंडिया में देखा जाता है फीमेल्स आर लिमिटेड टू डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। फिटनेस में फीमेल्स का हालांकि प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा नहीं है, और आगे भी होगा। मुझे ये पूरा पक्का बिलीव है कि इंडियन फीमेल्स, जैसे कि आप आजकल आप देख रहे हैं कि स्टेट पुलिस में, आर्मी में और एयर डिफेंस में भी फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, बट देयर इज़ मोर वे टू गो, दैट व्हाट आई फील ऑलवेज। करेक्ट। और वो कर भी रहे हैं आजकल। हाँ, वो कर भी रहे हैं। और दिल्ली में ये कल्चर थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली से आप दूर दूर जाते जाएंगे, कानपुर जाएं, इलाहाबाद जाएं और अंदर की एरिया जाएं, तो वहाँ पे थोड़ा कम आता है फीमेल्स का पार्टिसिपेशन।
ऑल्दो मेल जो होते हैं उनको फ्रीडम होती है कि वो 4 बजे भी सुबह सुबह उठ कर रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम सेफ्टी पर्पस फीमेल्स वो कल्चरल नहीं है, कल्चर वैसा नहीं है। अगर आपको भागना है तो यू हैव टू वियर शॉर्ट्स लाइक पैंट्स पहनना पड़ेगा। तो वो एक सामाजिक कहते हैं ना, सामाजिक त्रुटियां कह सकते हैं, उसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वो एक बहुत ख़राब बात है जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इवन बहुत से लोग दिल्ली में रह कर के भी अपने फीमेल्स को खेलने ग्राउंड नहीं भेजना चाहते हैं। रीज़न यही है कि वहाँ जाएंगे तो लोग देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है ये हमारी फीमेल्स को, हमारी जो महिलाएं हैं उसको स्पोर्ट कल्चर में पार्टिसिपेट करने से रोकती है। फिर कैसे हम लोग ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारी फीमेल्स जो है एशियन गेम्स में ओलंपिक्स में मेडल आएँ। 1-2 मेडल आते हैं तो फिर आप कहते हो 1-2 मेडल आए 140 करोड़ में। अरे जब आपने मौका ही नहीं दिया। और फिर भी अगर देखा जाए तो हमारी बेटियों, हमारी बहनों ने हमारी लाज बचाई है। विनेश फोगाट हो गया, हाँ, साइना नेहवाल हो गया, बहुत सारी फीमेल हैं, उन्होंने साक्षी मलिक हो गई और टेनिस प्लेयर पीवी सिंधु गई, इन्होंने ही तो मेडल ला के हमारे देश का लाज बचाई है। करेक्ट। तो उनके लिए इंडोर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वैसे, कुछ इंडोर ऐसी भी होना चाहिए। स्पेसिफिक फीमेल सेंट्रिक एरियाज हाँ, फीमेल जहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स हों, मेल ना हो, ऐसा कुछ। ऐसा कर सकते हैं। जैसे कई जिम्स हैं जिनके अंदर होता है फीमेल टाइम अलग होता है, जिम मेल टाइम। खैर दिल्ली में तो आजकल आप देख रहे हो मिक्स है क्राउड, सब आते हैं जिम। फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन जिम में तो बड़ा है, पर अगर ऐसा कर सकते हैं कि फ़ीमेल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखें, फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी भी रखी जाए जब वो स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर लेट नाइट कर रहे हैं। जैसे कि स्टेडियम तो अगर खुल सके तो मेरा तो ये मानना है कि 24 घंटे स्टेडियम खुला रहना चाहिए। जिस तरह से पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, उसी तरह स्पोर्ट्स कल्चर के लिए भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो अगर रात में भी अगर फीमेल आती हैं खेलने के लिए तो उनके लिए सिक्योरिटी, क्योंकि दिल्ली में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। साथ ही साथ फीमेल्स को इंसेंटिव्स तो देना पड़ेगा आपको, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे मॉनेटरी में दे, चाहे आप संडे को एक मैराथन कराएं फीमेल का, या फिर फीमेल को पोस्टर बैनर लगा के कुछ भी आप प्रमोट करें, लेकिन करें ज़रूर। उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ खुद ही एक बार देखिए, इतने सारे मील में कुछ ही फीमेल है। करेक्ट करेक्ट। और वो भी बहुत करेजियसली आते हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। कहते हैं मुझे फिजिकल निकालना है, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। वो इस एज में जब 24-25 एज है, वो उनका सेंटर रहता है कि माँ बाप का सेंटर रहता है कि शादी कर दे। इस उम्र में उनको उड़ने का मौका देना चाहिए कि वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, एंड स्पोर्ट इज़ वन ऑफ देम। करेक्ट। अच्छा, स्पोर्ट की एक्सरसाइज की तो बात हो गई, अगर हम डाइट की बात करें, आपके हिसाब से प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है? जो आजकल लोग प्रोटीन डेफिशिएंट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट हो रहे हैं, और प्रोटीन इंटेक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट मुझे भी लगता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग लें, चिकन लें, मछली खाएं। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट जो एक प्रिपरेशन करता है, उसके लिए अगर वो नहीं जाना चाहता है, उसने पहले नहीं खाया है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो वेज पे ही अड़िग रहे। पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, और चना है। इससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं होगी। आप जितना हो सके वेजिटेरियन फूड को, डाइट को लें, बार बार लें। और साथ ही साथ ये जो मार्केटिंग है प्रोटीन का, इसमें आप पैसे दे के लोगों को प्रोटीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। हमारा जो इंडिजीनस प्रोटीन सिस्टम है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ओके। हमारा जो इंडिजीनस कल्चर है प्रोटीन इंटेक करने का, नॉर्मल फूड, रॉ फूड, वो लोग खाना कम कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोटीन लो, बॉडी मसल फुला लो, हो गया काम। उससे नहीं होता है। अब अगर आप जाएँ छत्रसाल जाएँ, पहलवानों को विज़िट करें, तो वो लोग रेयरली प्रोटीन लेते हैं। अपना सुबह उठे, वहाँ पे चना खा लिया, खजूर खा लिया, आलमंड है वो ले लिया, इन सब चीज़ों से वो प्रोटीन लेने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। करेक्ट। तो आपके हिसाब से नेचुरल प्रोटीन लेना चाहिए, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है वो ना ले बेटर है? सप्लीमेंट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 1-2 महीने में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं, अगर बॉडी उस लेवल पे जाती है तो। हाँ, लेकिन पहले पता चलना चाहिए ना कितना प्रोटीन चाहिए। हाँ, कितना प्रोटीन चाहिए, डेफिनेटली। कि कितने ग्राम हमें चाहिए? आपके हिसाब से कितना ग्राम चाहिए होता है एक मेल को, एक फीमेल को, या अलग अलग, या आप कितना लेते हैं अगर आपसे पूछो? मैं तो अभी बेसिकली प्रोटीन का इंटेक उतना नहीं करता हूँ, नेचुरल प्रोटीन पे ही रिलाई करता हूँ। आप कैलकुलेट करके नहीं खाते, बट हाँ दालों से
या आप जैसे बता रहे हाँ, पनीर, मैं चना? हाँ, जैसे कि मैंने पनीर खा लिया, संडे को मेरा फिक्स रहता है कि मैं पनीर ज़रूर से ज़रूर खाऊंगा। उसके अलावा मैं सोया खाता हूँ। उसके अलावा चना हो गया, तो चने में भी वैरायटीज़ आती हैं। मूंग का ले लिया, दाल मैंने लिया तो मिक्स दाल लेके लिया। इन सब चीज़ों से प्रोटीन लेने की कोशिश करता हूँ। और कभी जैसे कि बॉडी सूखती है तो कभी कभी प्रोटीन ले भी लेता हूँ। ओके। आपको वाटर इनटेक कैसा रहता है पूरे दिन में? वाटर इनटेक आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। आप पीते हैं इतना? मैं उतना नहीं पी पाता हूँ। Okay. मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि 3 लीटर मिनिमम पी सकूँ, क्योंकि आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। आप इतना भाग भी रहे हैं और ये वैसे ही समर्स का टाइम है, इसमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होगी, बिल्कुल होगी। करेक्ट। तो इतना हो सके, और पानी के साथ इलेक्ट्रॉल आप ज़रूर लें, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉल जो है आपके जो आयंस है उसको रिजुविनेट करता है, और आयंस को रिजुविनेट होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। करेक्ट। डाइट, फिजिकल फिटनेस की बात हो गई। मेंटल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं मोटिवेशनल, आप क्या करते हैं? और जो आप करते हैं आप क्या सजेस्ट करेंगे औरों को मेंटल फिटनेस के लिए? मेंटल फिटनेस के लिए अगर आप कर सके तो मैं संडे को, जैसे 6 दिन मेरा फिजिकल एक्सरसाइजेज होता है, और एक संडे होता है जिसमें मैं मेडिटेशन करता हूँ। कपाल भारती से आप शुरू करिए, उसके बाद आसन करिए, और उसके बाद जितने व्यायाम हो सके, उठक बैठक लगा सके, दंड बैठक लगा सके, सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं शुरू में, हालांकि यहाँ तो सूर्य दिखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो करें। साथ साथ अगर आप बुक के शौकीन हैं कि आपको बुक पढ़ना है, तो अगर आप अच्छी लिटरेचर पढ़ सकते हैं, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। और कोशिश करा करिए कि जो एक अच्छे लोग हैं, अच्छे लेवल के व्यक्ति हैं, उनकी संगति करिए, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। हम आजकल क्या करते हैं कि किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेते हैं। वो फ्रेंड बना रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, आपको भी इन्वॉल्व कर लेगा। सो चूज़ योर सराउंडिंग्स वेरी, कि बहुत ही सोच समझ के उसको चूज़ करें। कितना जंक खाते हैं? अगर आप खाते हैं, बाहर की खाते हैं खाना? जी, मैं 2 हफ्ते में कम से कम कोशिश करता हूँ कि एक बार कोई रेस्टोरेंट जाऊँ, या फिर महीने में एक बार अपने खुद की खुशी के लिए, या फिर कभी एक फ्रेंड है मेरा बस पूरे दिल्ली में, अच्छा। उसी के साथ जाता हूँ। ओके। कुछ भी खा लिया हल्का सा, बिरयानी खा लिया, मोमोज खा लिया। ओके। अगर आपको जंक के शौकीन है तो आप एक दिन बना लीजिए कि वंस इन अ मंथ और इन अ वीक, वट एवर यू प्रीफर, वट एवर यू लाइक। ओके। एंड अबाउट अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दोज थिंग्स, तो जितना अवॉइड कर सकें ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे ग्रुप्स को, वो आपके लिए बिल्कुल बेटर रहेगा। अर्ली 20s की जो एज होती है ना, उसमें ये सारी लतें लगती हैं। करेक्ट। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं और मेरी सराउंडिंग ऐसे रही है कि मैंने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया। मैं जब दिल्ली में नया नया आया था, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मैंने ये देखा कि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग को एक कल्चर बनाए दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें सराउंडिंग से आएंगी, बड़े लोग बताएंगे। जो फैसिनेटिंग टैग लाइन्स होते हैं, आसपास आप देख रहे हो, फिल्म्स देख रहे हो आप, कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हो, अच्छी जगह, प्राइसियस जगह, पब जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली एडिक्टेड टू इट। करेक्ट। आप पब क्यों जा रहे हो? आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे रनिंग करो, आप 5 किलोमीटर भागो, आपकी सारी स्मोकिंग छूट जाएगी। जितने भी लोग स्मोक करते हैं, मैं उनको कहता हूँ आओ मेरे साथ आइए। हर संडे भागते हैं, 5 किलोमीटर भागते हैं, 10 किलोमीटर भागते हैं। स्मोकिंग की आदत आपको 1 साल में छूट जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि उसको एक्सरसाइज रूटीन में अगर लाना अगर है, तो बेसिकली जो हमारे फिटनेस ब्रांड के कोच हैं, जो फिटनेस का दावा करते हैं, उनको मोटिव लेना पड़ेगा। ओके। उनको ग्राउंड टू अर्थ जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव ले, दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्दो हैव टेकन मेनी इंसेंटिव्स, बट वो ये भी कर सकते हैं कि आप पोस्टर लगवाइए हर जगह पे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। आज छुट्टी चल रही है गर्मी की, तो समर कैंप कंडक्ट करिए, और इसमें चिल्ड्रंस का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होना चाहिए। अराउंड अगर आप 6 to 14 ईयर राइट टू एजुकेशन होता है, तो राइट टू स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 6 to 14 की एज में, जो बिल्कुल किशोरावस्था होती है, जुवेनाइल जिसे कहते हैं, उस एज में अगर आपको स्पोर्ट का कल्चर लग गया, तो आप थ्रू आउट द करोगे। तो फोकस करना चाहिए, एक पेरेंट्स होने के नाते भी, एक भाई होने के नाते भी, अपने से जो छोटे हैं उनको अपने गाइडेंस में लेकर के उसी समय पे करना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो उस एज में नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब का कल्चर चल चुका है, और जैसे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप
इतने सारे रील्स बनाते हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एक रील्स बनाइए, शॉर्ट रील्स बनाइए, शॉर्ट वीडियोस बनाइए और उसको थ्रू आउट प्रमोट करिए। बहुत से चैनल्स होंगे जो आपको ट्रेनिंग देंगे लेकिन वो उसका चार्ज करते हैं, आप उसको फ्री करिए ताकि वो जनरल पब्लिक में जाए। अब यहाँ पे बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए, तो वी कैन सी दैट अराउंड 2000 फीस है, 2000 फीस। अगर मंथली 2000 मंथली 2000 है, और वो भी इस मिट्टी पे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रैक है। तो 2000 फीस ये कहाँ का न्याय है भाई? अगर ये बच्चे आ रहे हैं बिहार दरोगा की तैयारी करने आ रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी करने आ रहे हैं, सेंट्रल सीपीओ की तैयारी करने आ रहे हैं, तो आप इनसे इतना चार्ज कर रहे हैं तो इनका अंदर मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। अगर इस फीस को कम कर दिया जाए, 500 कर दिया जाए, फीमेल्स के लिए कुछ दिन के लिए फ्री रखा जाए कि फीमेल्स पार्टिसिपेशन, मैं अगर होता कोच तो मैं फ्री करता फीमेल को, कम से कम 3 महीना आप कम से कम करो फ्री में, तो उससे वो कल्चर प्रमोट होगा। तो यहाँ के जितने भी कोच हैं उनको ये सब काम करना चाहिए, बट दे आर स्टिक टू देयर इंटरेस्ट, ओके, बट इज क्वाइट नॉट गुड। आपने देखा होगा पीपल 40s में 50s में कहाँ एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बात सही है। इवन वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं पैसा कमाने में लगे और हुए हैं, उड़ाने में, उड़ाने में, बिल्डिंगें बनाने में, घर खरीदने में। अगर आपका खुद का घर सही नहीं है, मतलब अंदर का जो घर है, आपका मन, आपका तन, तो आप बाहर घर बना करके क्या करोगे? इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे लाखों करोड़ों की, अब पता चला 50 के अब जा ही नहीं पा रहे हो। आजकल देख रहे हो 60s में डेथ हो रही है, करेक्ट, हल्का सा 40s में हो रही है, 40s में हो रही है डेथ, टेम्परेचर बढ़ा, पीपल गॉन है, डाइड। सो व्हाट वाज द रीज़न कि आपने शुरुआत में स्पोर्टिंग कल्चर को अपने आप में इंक्लूड नहीं किया। तो अगर आप इंक्लूड खुद नहीं करोगे देन हाउ यू कैन प्रमोट योर चिल्ड्रन टू डू सो। सो जैसे मेरे भी फादर हैं, तो वो भी, उनका भी कहते हैं कि आप करो लेकिन 1 से 2 घंटा करो, ये वो कहते हैं। तो मैं उनको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप भी करिए। मैं अगर 2 घंटा कर रहा हूँ तो आप तो कम से कम आधे घंटे करिए, बट उनका भी रहता है कि क्या कर लेंगे। तो वो चीज़ लाने में बुज़ुर्गों में थोड़ा सा इशू है इंडिया में कि अगर आप दिन में 4 घंटा दे रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। करेक्ट, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ। आपने अगर हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किस में इन्वेस्ट करोगे? हाँ, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि एट द एंड जब आपको जलाया जाएगा ना तो सिर्फ बॉडी आपके साथ होगी, बॉडी ही आपके और कुछ साथ, नहीं होगा आपके साथ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, सब खत्म। और जो आपने अपने कर्म किए हैं वो आपके साथ रहेंगे। और कर्म करने के लिए आपके पास अच्छी बॉडी होनी चाहिए, और अच्छी बॉडी, अच्छा माइंड, अच्छा माइंड जो आपके एक्सरसाइज से आएगी, योगा से आएगी, प्राणायाम से आएगी। और स्पोर्टिंग कल्चर जितने भी सिस्टम है, योगा कह लीजिए, प्राणायाम कह लीजिए, वो हमारे भारत में पहले से रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि, मनीषियाँ जितनी भी रहे हैं, सबने व्यायाम किया है, सबने व्यायाम को प्रमोट किया है। ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है कि हम लोग बाहर से फैशन के रूप में लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं बाहर क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं योगा इंटरनेशनल हो गया पूरा, बिल्कुल इंटरनेशनल हुआ है, और उसे करने में हमारा भारत का हाथ है। करेक्ट, हम ही लोग जब अपने इंडिजीनियस चीज़ को, अपने अंदर की, अपने जो हमारी धरती पे हो रही है उसी को भूलते जाएंगे कि कैसे होगा। हमें जैसे अखाड़ा का सिस्टम पहले चलता था, अभी भी चलता है, हालांकि धीरे धीरे वो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें हमें शो करती हैं कि ये सब चीज़ हमारे भारत में ही थी, समय के साथ विलुप्त हो गई हैं। ज़रूरत है कि हमें फिर से वो सब चीज़ों को वापस लाने की, तभी हम लोग वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु का सपना देख सकते हैं। करेक्ट। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बीच में लगी कि आपने कहा कि आप कोशिश करते हो कि आपके साथ जो है वो आपके साथ आके एक्सरसाइज करें, हाँ, थोड़ी देर करें। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मुझे ऐसा लगता है कि सबको एटलीस्ट एक आदमी अगर एक आदमी को पकड़ के ले आए बिल्कुल, तो ऐसे आई थिंक धीरे धीरे सब आने लग जाएंगे। मैं अगर यूट्यूब में जितने मेंबर आपको देख रहे हैं और जितने भी वर्कआउट फिटनेस से रिलेटेड हैं, मैं आपसे कहूँगा जो जिम ओनर हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो कहीं पे कोचिंग देते हैं, जो हल्का सा भी स्पोर्ट्स का ज्ञान रखते हैं, आप 10 बच्चों को सिखाओ, आप पैसे लो, लेकिन कोई एक बच्चा, एक लड़की, एक बॉय, एक व्यक्ति जो गरीब है, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन इनके पास जज्बा होता है। आप कम से कम 1 से 2 बच्चे को फ्री में सिखाइए, फ्री में, और वो खुद की सुख के लिए। अगर आपने देखा होगा तुलसीदास के बारे में, उन्होंने पूछा था कि आपने रामायण क्यों लिखा, तो उन्होंने बोला कि स्वांता सुखाए, खुद के सुख के लिए। उसी तरह से कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो जो एक लेवल पे जा चुका हो, वो ज़रूर से ज़रूर एक बच्चे को अपने पास रखे, फीमेल हो, छोटा बच्चा हो, या कोई भी पुअर हो, उसको वनरेबल हो, उसको अपने पास रखे और उसको सिखाए। एक
बच्चे को तो अपने बच्चे की तरह समझे और उसको पूरा सिखाए बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है आई थिंक। और उससे कहे कि this अगर is तुम brilliant. सीख जाना तो तुम डेफिनेटली एक और को सिखाओ। Correct. तो इससे ये चेन बढ़ेगी चेन बढ़ेगी। और इससे ये कल्चर बढ़ेगा। फिटनेस के बारे में आपने बात जो करी है दैट इज़ अमेजिंग। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ आपने बेस्ट बोला है फिटनेस से रिलेटेड। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ या फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन करता हूँ। कंपटीशन के दौरान माइंड इतना हैक्टिक हो जाता है, इतने सारे विचार आपको घेर लेते हैं, आपका होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, और कैसे कैसे एम होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन सब चीज़ों के बीच में माइंड तो थकता है, बॉडी भी थक जाती है। करेक्ट। उसको एक रेजुविनेशन चाहिए। और आजकल के यूथ रेजुविनेशन के लिए सिगरेट की ओर भाग रहे हैं, स्मोकिंग की ओर भाग रहे हैं, ड्रग्स की ओर भाग रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सी फिल्में देखने जा रहे हैं। आप फिल्म देख के देखिए, पर उससे के अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं वो करो आप। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं हर दिन अपनी लाइफ का मैंने बनाया कि हर एक दिन अपनी लाइफ में मैंने एक भी दिन, शायद हो सकता हो एक या कुछ दिन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि मैं लाइफ में अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 7 हैं तो 7 दिन हर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी को। ब्रिलियंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब कैन आई टेक अ फोटो विद यू, एक सेल्फी, ठीक है? इट्स माई प्लेजर टू टेक फोटो विद यू। अरे नहीं, यू लुक क्वाइट प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आपका नाम क्या था? राज। राज, पूरा नाम? प्रिंस राज, माई फुल नेम इज प्रिंस राज। प्रिंस राज। और आप कानपुर से हैं? आई एम फ्रॉम कानपुर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।